हेलो बच्चों, कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। तो आज जो हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में बेसिक के लिए, वो है कि आज हम कुछ वर्ड्स के हिंदी सीखेंगे और जानेंगे कि ये सब के हिंदी क्या होते हैं। क्योंकि इंग्लिश को पढ़ने के लिए या इंग्लिश को बनाने के लिए, बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स के हिंदी का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट भी कर सकेंगे और फिर उसको बोल सकेंगे। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं और बड़ा ही कॉमन वर्ड है, इसको हम लोग प्रायः पढ़ते ही रहते हैं। फिर भी कुछ को क्या है ना कि पूरी जानकारी और पूरी हिंदी पता नहीं होती है कि किसके लिए क्या करना है। तो मैंने आज बोर्ड पे लिख दिया है कि ये सब का ये वर्ड सब होंगे, हिंदी होंगे। जैसा कि पहला तुम देख रहे हो लिखा हुआ है वो ही, तो ही का क्या होगा, वह होगा। अब ये मेल के लिए हो गया, यानी कि अगर लड़का को दिखाना है तो हम लोग ही लगा सकते हैं, जैसे ही इज ए बॉय। या फिर पुरुष को दिखाने के लिए, यानी कि मेल जाति को दिखाने के लिए हम लोग जो है ही का इस्तेमाल करेंगे। लड़का को दिखाने के लिए, पुरुष को दिखाने के लिए। सी जो है वो उसका भी हिंदी वह होगा, लेकिन उसको फीमेल को दिखाने के लिए होगा, यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, औरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेडीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीमेल जाति के जो भी होंगे उसमें हम लोग सी का इस्तेमाल करेंगे। उसका अगला देखो यू है। यू के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे को पता नहीं है, कितना को ध्यान नहीं रहता है, तो उसको अच्छा से पढ़ लेना होगा। जैसे कि देखो यू के लिए तुम भी है, हम लोग आपका इस्तेमाल में भी यू लगाते हैं। आप लोग हो, तुम लोग हो, तुम लोगों ने, आप लोगों ने, आप सब ने, तुम सब ने या तुम्हें। यानी अब यहाँ जितना कुछ आप देख रहे हैं, जितने भी हिंदी आपको देख रहे हैं, वो सब में क्या है, यू का इस्तेमाल होगा। अगला देख रहे हो जिसमें है दे। दे का क्या है, वे लोग। जैसे बोलते हैं वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वे लोग के लिए हम लोग इंग्लिश में दे का इस्तेमाल करेंगे। या कभी कभी वे भी होते हैं, जैसे वे आ रहे हैं, तो वे यहाँ पर हम लोग पर्सन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए दे का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ये वी के लिए क्या होगा, हम लोग या फिर हम में भी प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम लोगों ने या हमने, ये सब के लिए हम लोग जो है वी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आवर क्या होगा, हमारा, हमारे और हमारी, यानी तीनों में से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इंग्लिश में आवर ही लिखेंगे। फिर है योर। तो योर के लिए तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। तो इसमें भी वर्ड तो अलग अलग ही है, लेकिन इंग्लिश एक ही वर्ड है। फिर माय आ गया। माय के लिए भी होगा मेरा, मेरे, मेरी। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो, ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं। और अगर हम इंग्लिश रीड कर रहे होते हैं या किताब खोलते हैं, तो ये कॉमन है कि हर जगह हमको ही, सी, यू, दे, वी मिल जाएंगे। ये एक तरह का प्रनाउन है, जैसा कि तुम लोग जानते होगे, नाउन प्रनाउन पढ़े होगे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो ये नाउन का ही चेंजिंग नेम है। जैसे राम के लिए ही लगा देते हैं, सीता के लिए सी लगा देते हैं, वैसे ही है यू, दे, वी सब प्रनाउन वर्ड है। तो इंग्लिश को शुरुआत करने से पहले, चाहे रीड करने का मामला से देखा जाए या फिर बोलने के मामला से देखा जाए, हम लोगों को ये सब वर्ड का हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। तभी तो हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। कि जैसे है वह डॉक्टर है, तो वह के लिए जैसे ही पता होना चाहिए कि हाँ वह डॉक्टर है, तो ही इज़ डॉक्टर बोलेंगे। फिर एक वह एक लड़की है, तो उसे बोल सकते हैं सी इज ए गर्ल। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन सब वर्ड्स के हिंदी पता होना चाहिए। इंग्लिश से हिंदी भी पता होना चाहिए और हिंदी से इंग्लिश भी पता होना चाहिए। तभी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश को पढ़ सकेंगे, बोल भी सकेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मैंने अभी तक जो भी क्लास कराए हैं, बेसिकली आपको उन वर्डों को, जो मैंने पहले भी कहा है कि आपको याद करने होंगे, इसका मतलब याद करने होंगे। जब मैंने कहा है कि 1 से 1.5 महीने में इंग्लिश रीडिंग करना और बोलना सिखा देंगे, तो वो मैं सिखा दूंगा, ये ज़रूर है। बस आपको वही करने हैं जो मैं कह रहा हूँ, मुझे आप सिर्फ फॉलो करें और उसी को कंटिन्यू करते रहिए। क्लास को भी कंटिन्यू करिए, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए क्या है नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।